बहुत लोग जुड़ तो रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में, यहाँ भी बहुत जुड़ते हैं आसपास मेरे एरिया में, लेकिन बहुत जल्दी कट जाते हैं। अगर आपका मार्जिन 30 रुपये है तो 300 रुपये बच रहा था आपको 10 ऑर्डर में, उसमें से 3 रिटर्न आ गई ना, तो आपको माइनस होगा 450 रुपये, तब भी आप 150 रुपये लॉस में रहोगे। समझिए, ऐसे कैलकुलेट करना आपको। अगर देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर ना आपको एक बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो कि कितना रुपये भी है। जैसे हमने मीशो पे प्राइस डाला हुआ है एक का 150 रुपीज़ है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूँ अमेजोन की, तो भाई अमेजोन पे आपको अगर चेक करना है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लोगों को समझ नहीं आता भाई अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में, भाई क्या किस रेट पे बेचे, कितने का बेचे, जो आप आइटम ला रहे हो कितने की पड़ रही है, कितना बेचे, उसमें कितना बचेगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो में काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है आजकल कि भाई, क्योंकि इन्होंने ना भाई इतनी कन्फ्यूजन कर दी है भाई, सबका जो है अलग अलग है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बात करेंगे आपको कितने का आपको आइटम सेल करना है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है किस हिसाब से रखना है तीनों प्लेटफॉर्म पर। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, जो नहीं दे रहे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं अपना प्रोडक्ट कितने का सेल करें। ठीक है गाइस, तो बस वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बोतल का एग्जाम्पल लेके समझेंगे और तीनों प्लेटफॉर्म की बात करेंगे हम, तो किस रेट पे आपको अपना आइटम बेचना चाहिए जिससे आपको कुछ बचे, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीशो की। ठीक है, तो भाई मीशो पे जैसे मान लो हम इसका एग्जांपल लेंगे बोतल का। इसका मान लो आपकी हमारी कॉस्ट है 100 रुपये, हमारी इसकी कॉस्ट पड़ रही है, हमें तीनों प्लेटफॉर्म पे बेचना हो तो कैसे बेचेंगे और कितने का बेचेंगे जिससे कि हमें अच्छा खासा मार्जिन हो, जिससे हमारा घर चल जाए और बढ़िया रहे। अगर रिटर्न आ भी रही है तो उसका भरपाई हो जाए, क्योंकि भाई हम जब ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भाई कम मार्जिन पे सेल ना करें, जिससे क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, अगर रिटर्न आती है ना तो जितना आपका मार्जिन होता है उससे डबल का खर्चा लगता है रिटर्न चार्जेस का। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो भाई जान लो। तीनों प्लेटफॉर्म पे जो रिटर्न की एवरेज कॉस्ट है भाई कम से कम 150 रुपये तो है ही है, मिनिमम है 150 रुपये रिटर्न कॉस्ट तीनों प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और इससे ज़्यादा तो है ही, 160 180 तो है ही, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज। तो इसके हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट का मार्जिन रखना जिससे आपको कुछ बचे। ठीक है, कम से कम भाई मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप बेच रहे हो कम से कम आपका मार्जिन 80 से 100 रुपये होना चाहिए। या तो आप बेच रहे हो तो अच्छे से बेचो, नहीं तो भाई आप मत बेचो। अगर बेचोगे तो भाई लॉस हो सकता है अगर कम मार्जिन में बेचोगे तो। कम से कम मार्जिन 80 से 100 का होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है जिससे आप 200-300 का मार्जिन ले सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कम मार्जिन पे मत करना सेल, नहीं तो आप लॉस में रहोगे, आपके पैसे घूमता रहेगा, आपको कुछ नहीं बचेगा। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं पहले मीशो की। जैसे मान लो मीशो पे है 100, आपका ये आइटम पड़ी है 100 रुपये की, तो मीशो पे आपको डालना कितना है, आपको डालना है 299 रुपये। उस पर भी 3 गुना डालो भाई। वैसे तो अगर आप मान लो आप 199 डालते हो तो आपको 80 या 70 रुपये बच जाएगा अगर आपके आइटम 100 रुपये की है, क्योंकि उसमें शिपिंग कमीशन नहीं है, शिपिंग चार्ज वो खुद से ऐड करता है कस्टमर के पैनल पे। अगर आपकी आइटम 100 रुपये की है तो कम से कम आपको भाई अच्छा खासा मार्जिन चाहिए। आपको मार्जिन चाहिए 100 रुपये का, तो कम से कम आपको भाई 240 के आसपास का आपको बेचना पड़ेगा अगर आपको पूरा मार्जिन चाहिए 100 रुपये का। अब आपको माइनस क्या क्या करना है, जैसे आपने 100 रुपये का है, 100 रुपये में भाई आप एक तो पैकिंग की कॉस्ट ऐड कर लो और GST का खर्चा ऐड कर लो 100 रुपये, और पैकिंग की कॉस्ट कितनी हो गई 5 रुपये या 6 रुपये। अगर आपकी वैसी पैकिंग वाली आइटम है जो बॉक्स में पैक होती है तो उसका खर्चा भाई कम से कम 20 या 25 का एक बॉक्स आता है कार्टून वाला, अगर आपको आपकी आइटम जो टूट फूट वाली वैसे बेचनी है तब। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जो पैकिंग कॉस्ट है वो ऐड कर लेना, और जो अपने जहाँ पे आप सेल कर रहे हो वहाँ का जो किराया आता है, वहाँ जो खर्चा आप दे रहे हो तो वो भी कॉस्ट ऐड होती है भाई। तो मैं तो कहूँगा भाई जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें 10-20 या 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलना। ये लगा लो आपको आइटम पड़ रही है 130 की। ठीक है, तो आपको मीशो पे बेचना है 249 का या 299 का। ठीक है, ज़्यादा कम में मत बेचना, 199 में मत बेचना, क्योंकि उसमें क्या है भाई एक प्रॉब्लम ये आती है, उसमें ना रेट नहीं बढ़ता। आप डाल तो दोगे, रेट बढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसमें केस क्रिएट करना पड़ता है तब जाके रेट बढ़ता है। ठीक है, और अब तो भाई सब प्लेटफॉर्म पे यही हो गया है। अमेजोन पे तो फिर भी बढ़ जाता है, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रेट नहीं बढ़ता, उसमें 5-6 रुपये करके रेट बढ़ता है। तो पहले बात कर रहे हैं मीशो की। अगर मीशो पे आपको आइटम बेचनी है 100 रुपये की पड़ रही है तो 100 जो आपको कुछ पड़ रही है ना उसमें 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलना, तब जाके आपको कुछ बचेगा।
नहीं तो आपका पैसा घूमेगा। और आपको मार्जिन चाहिए 100 रुपये का, तो कम से कम आज 249 का बेच रहा है मीशो पर, ठीक है, इसी बोतल को। और अगर इसी बोतल को आपको बेचना हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर ना आप ऑप्शन आता है कैलकुलेटर का कि आपको कितना आपको मार्जिन चाहिए, वहाँ पे डाल दो आप। जब आप लिस्टिंग करोगे तो वहाँ पे प्राइस डालना 299 रुपये फ्लिपकार्ट के ऊपर, अगर आपकी आइटम 100 रुपये की पड़ रही है तो। या तो स्टार्टिंग में आप भाई मैं कहूँगा जहाँ भी आप लिस्टिंग करो स्टार्टिंग में आप प्राइस ज़्यादा रखो, ठीक है, वहाँ आप स्टार्टिंग में प्राइस, क्योंकि बाद में आप प्राइस कम तो कर सकते हो लेकिन बढ़ाना मुश्किल होता है। फ्लिपकार्ट और मीशो पे हमेशा रेट आप डालो 350 रुपये, 349 डालो, जो आइटम आपको 150 रुपये की पड़ रही है। अगर आप उसमें आप क्या कर सकते हो ना, आप डिस्काउंट के लिए आप प्रमोशन चला सकते हो, ऐड चला सकते हो, क्योंकि भाई ऐड का खर्चा भी तो ऐड करना है। अगर आपको ऐड का खर्चा भी निकालना है तो भाई आपको कोच अच्छी रखनी पड़ेगी भाई। नो डाउट भाई कंपटीशन चल रहा है, लेकिन उनसे क्योंकि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन में ही लगे हुए हैं, उनको कुछ बच नहीं रहा है। और आपको बचना भी है तो स्टार्टिंग में जब आप लिस्टिंग कर रहे हो तो रेट हमेशा हाई रखो, बाद में चाहे कम कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में रेट हमेशा हाई रखो। तो स्टार्टिंग में दोनों प्लेटफॉर्म पे आप 350 का रखना, 349 का सेल करना, बाद में आप कम कर सकते हो। या तो मीशो पे ऑप्शन आता है प्रमोशन क्रिएट करने का, तो प्रमोशन में पार्टिसिपेट करके वहाँ से रेट कम हो जाएगा आपका। अगर स्टार्टिंग में कम रेट डालोगे तो रेट आप फिर कुछ नहीं, अगर फिर आपको ना दिक्कत आएगी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने में। अगर अच्छा रेट रहेगा तो जितना मर्जी 50% छूट दे सकते हो, 20% का छूट दे सकते हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको तब भी बच रहा होगा। आप 50% का छूट भी दे दोगे ना कस्टमर को, तब भी आपको बचेगा, अगर आपका प्राइस जो है अच्छा होगा। तो 100 रुपये की चीज़ को आपको डालना है फ्लिपकार्ट मीशो पर कितने का, 349 का, ठीक है। अगर ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो और ज़्यादा डाल सकते हो, बाद में चाहे कम कर लेना रेट्स, वहाँ पे कैलकुलेटर में चेक करके कितना बच रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा रेट अपना जब लिस्टिंग करो हाई रखना, लिस्टिंग हाई होगा तो आप एक तो ऐड अच्छी से रन कर सकते हो, सेकंड आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, थर्ड कूपन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब है मीशो की बात, सॉरी अमेजोन की। दोनों पे आपको मैंने बता दिया 349 रखना का, 100 रुपये चीज़ पड़ रही है तो। और अमेजोन पे भी आपको सेम ही रखना है 349, 100 रुपये चीज़ पड़ रही है तो अमेजोन पे आप 299 में भी बेच सकते हो, क्योंकि भाई अमेजोन पे भी जो है कमीशन 0 हो रखी है। 300 या 500 तक की आइटम में अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना कि कितनी कमीशन है, वैसे मैक्सिमम में 0 ही आजकल। तो अमेजोन पे भी आप 299 में या 350 में बेच सकते हो, क्योंकि अमेजोन पे ऑप्शन होता है रेट आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन फ्लिपकार्ट और मीशो पे आप रेट नहीं बढ़ा सकते। फ्लिपकार्ट पे रेट बढ़ाना है तो आपको 5-6 रुपये करके बढ़ता है रेट, वो भी एक दिन में से आप 2 बार उसमें रेट अपडेट कर सकते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो भी 3 या 4 रुपये बढ़ता है एक टाइम पे। दो बार मिला के देख लो तो 8 से 10 रुपये आप बढ़ा सकते हो एक बार में, एक दिन में, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट में रेट बढ़ाना भाई काफ़ी मुश्किल हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब स्टार्टिंग में लिस्टिंग करो नहीं तो अपना रेट हाई रखना, ताकि आप ऐड भी चलाओ तो आपको प्रॉफिट हो। और अगर रिटर्न आ रही है बाद में तो उससे भी आपकी भरपाई हो जाए रिटर्न में। तो आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे भाई जो आइटम 100 रुपये की पड़ रही है तो 349 या 399 आपको रखना है स्टार्टिंग में प्राइस, ठीक है। कितना आपको ये लगा लो 3 से 4 गुना आपको 3 से 4 गुना आपको प्रोडक्ट प्राइस अपना रखना है तीनों प्लेटफॉर्म पर, कहीं भी बेचो आप, जिससे आपकी क्या होगा, ऐड की कॉस्ट निकले, रिटर्न का खर्चा निकले, और आपको अच्छा खासा मार्जिन हो, जिसमें आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट करो तब भी सही रहे, ठीक है। जो आइटम 100 रुपये पड़ेगी उसको आपको कितना डालना है भाई, 349 या 399, क्योंकि भाई आप रेट ज़्यादा डालोगे ना स्टार्टिंग में तो कम तो कर सकते हो, लेकिन बढ़ाने में दिक्कत आती है। तो स्टार्टिंग में जब लिस्टिंग करो रेट हमने हमेशा 349 हमने हाई रखो, 349 या 399, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको चलना है जब भी आप कहीं लिस्टिंग करो, ठीक है गाइस। तो मैं ना अब आपको एक दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर, जहाँ पे ऑप्शन आता है ना बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन आता है, जब आप वहाँ पे दिखोगे तो आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर ना आपको एक बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो कि कितना मार्जिन आपको बैंक में चाहिए, कितना पैसा आपको बैंक में चाहिए, उस हिसाब से ना भाई नीचे प्रोडक्ट की कॉस्ट शो कर जाएगा, आपको लिस्टिंग प्राइस शो कर जाएगा 311 रुपये। आपको यहाँ पे अपना मार्जिन डालना है, लेकिन जब लिस्टिंग करते हो स्टार्टिंग में तभी ऑप्शन नहीं आता। तभी मैं कह रहा हूँ जब लिस्टिंग करो तो हमेशा जो लिस्टिंग प्राइस है हमेशा ज़्यादा रखना, ताकि बाद में आप कम कर सको। कम को ज़्यादा बढ़ाने में दिक्कत आएगी, आपको बढ़ाने को जो ज़्यादा प्राइस है उसको कम करने में आसानी रहेगी, ठीक है गाइस। तो सेम ये है भाई। तो भाई सेम चीज़ मीशो पे भी है, जैसे हमने मीशो पे प्राइस डाला हुआ है एक का
150 रुपीज़ है ना। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, कैलकुलेट यूर सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे ये चीज़ विंडो ओपन होकर आगे देखो, एंटर सेलिंग प्राइस। अब कितना सेलिंग प्राइस आपको एंटर करना है, उस पर GST लिख के आएगा और ये सब खर्चे लिखेंगे आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखेगा भाई 148। अगर आप इसमें 150 रुपये डाल रहे हो तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे, 148। तो अभी भाई लेकिन आप जल्दी रखना इस, क्योंकि भाई कभी क्या होता है, कम भी आ जाते हैं। तो 150 रुपये का हमारा बिकेगा ये, उसमें आपको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करनी है भाई। सबका वैसे अलग अलग होता है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना एक बार भाई। निचले को लिखा भी है भाई, बैंक सेटलमेंट अमाउंट में वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन द क्वांटिटी इन द ऑर्डर। ठीक है भाई, ये सब भी होता है, जो यहाँ दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं होता, तो इसके अलग भी प्राइस आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही आए, थोड़ा कम भी आ सकता है भाई। मैं बात करूँ अमेजोन की, तो भाई अमेजोन पे आपको अगर चेक करना है आपको कितना डालना है प्रोडक्ट प्राइस, कितना मार्जिन बचेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है भाई, कैलकुलेट रेवेन्यू पर। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये आइटम प्राइस, शिपिंग प्राइस, सेल प्राइस और अमेजोन फीस कितनी लग रही है, उसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से दिखाएगा वो। जिस देखो भाई मैंने एक आइटम डाला था 349, तो नीचे भाई यहाँ दिखा रहा है नेट प्रोसीड कितना होगा, आपके अकाउंट में कितना आएगा, 336 रुपये आएगा 349 का। इसमें भाई क्योंकि ना कमीशन 0 है, रेफरल फी 10 रुपये दिखा रहा है, वैसे ये फिर भी कम है लेकिन। और तो जैसे मैंने 349 डाला तो मेरे अकाउंट में कितने दिखा रहा है, 336 रुपये। इसमें मुझे भाई क्या क्या माइनस करना है, क्योंकि अमेजोन पे ना भाई शिपिंग प्राइस माइनस करना पड़ता है इसमें। अगर आपने फ्री शिपिंग दे रखा है तो जैसे मेरे अकाउंट में कितना आ रहा है, अभी दिखा रहा है 336 रुपये, तो इसमें से मुझे भाई अभी एक तो शिपिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा। शिपिंग प्राइस इसमें लेते हैं हम हाई वाला, ठीक है, अमेजोन पे लेते हैं सबसे ज़्यादा वाला जो लगता है। 3 तरह की शिपिंग इसमें लगते हैं, लोकल, जोनल और नेशनल। तो नेशनल की शिपिंग लगती है कम से कम 90 रुपये, तो हम 90 रुपये शिपिंग माइनस करेंगे एक तो, और एक माइनस करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट। मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है 100-150 रुपये, तो मेरे अकाउंट में कितने आएंगे, 96 रुपीज़। और इसमें से भी भाई मुझे अभी जो GST वगैरह खर्चे निकालने हैं, मान लो 20 रुपये एक्स्ट्रा माइनस करके चलता हूँ, तो 70 रुपये के आसपास मुझे नेट बचेगा। किस पे, अमेजोन पे। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना भाई, ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ भाई, जो अभी आप प्राइस रखो, अच्छा प्राइस रखना है, स्टार्टिंग में महंगा रखना, चाहे आपको थोड़ा कम बच रहा हो, नहीं ज़्यादा बच रहा हो भाई, कम बचने में तो मत जाना, नहीं तो आप लूट जाओगे। बस कुछ टाइम में आप बिजनेस बंद कर दोगे। जब तक आप बिजनेस में प्रॉफिट में नहीं रहोगे भाई, बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा। आप अंबानी वगैरह तो हो नहीं जो आप स्टार्टिंग में लॉस खा लोगे और बिजनेस चलता रहेगा, बाद में आप प्रॉफिट कमा लोगे। भाई स्टार्टिंग से बिजनेस प्रॉफिट में रखना, नहीं तो भाई लंबे समय तक आप नहीं टिक पाओगे ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है गाइज, जो मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। भाई अमेजोन पे ना 3 तरह की शिपिंग लगती है, एक तो लोकल, जैसे लोकल वाले, जैसे मैं दिल्ली से सेल कर रहा हूँ तो दिल्ली से दिल्ली ये लोकल हो गया। और एक होती है क्या, जोनल। एक होती है जोनल, यानी कि दिल्ली से जो मैं आसपास के एरिया में बेच रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, इन सब में वो होती है जोनल। वहाँ लगती है जोनल शिपिंग, जैसे दिल्ली में लग रही है 40 रुपये, तो जोनल में लगती है 60 रुपये के आसपास की, है ना। और थर्ड होती है नेशनल, यानी कि दिल्ली से मैं तमिलनाडु बेच रहा हूँ, असम बेच रहा हूँ, महाराष्ट्र बेच रहा हूँ, जो ज़्यादा दूर बेच रहा हूँ, वो आती है नेशनल में। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से शिपिंग आपको लेके चलनी है। जब भी आप अमेजोन पे चेक करो, कैलकुलेट करो अपना प्रॉफिट मार्जिन, तो हमेशा हाई नेशनल शिपिंग लेके माइनस करना लेके चलना भाई, क्योंकि उसमें जो हम प्राइस डालते हैं ना, फ्री शिपिंग का डालते हैं। तो जैसे मैंने डाला 299 फ्री शिपिंग, है ना, तो 299 जो मैं आइटम 299 बेच रहा हूँ और मेरे अकाउंट में 290 रुपये आ रहा है, तो उस 290 रुपये में से मुझे माइनस करना है एक शिपिंग चार्ज, यानी कि 90 रुपये, तो बचा 200 रुपये। अब जो 200 बचेगा उसमें से मुझे माइनस करनी है प्रोडक्ट की कॉस्ट, यानी कि 100 रुपये लगा लो प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो 200 में से 100 गए, अब बचे 100 रुपये। 100 रुपये में से अब माइनस करना है जो GST वगैरह के जो 10-20 में खर्चे होते हैं, पैकिंग का खर्चा, GST खर्चा, लाइट का खर्चा जो सब है, वो माइनस करके लगा लो आपको 80 रुपये के आसपास आपको बचेगा नेट मार्जिन। ठीक है गाइस, ऐसे आपको करना है प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो की, सब में ऐसे लेके चलना। जो आइटम आपको 100 रुपये की पड़े, आपको कितनी की बेचनी है भाई, 349 या 399। स्टार्टिंग में ज़्यादा रखना, चाहे बाद में आप कम कर लेना। तो ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पता लगेगा कि भाई कैसे आपको प्रोडक्ट कॉस्ट रखनी है, हमेशा अच्छी रखना ताकि आपको कुछ बचे भाई, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे ऑनलाइन बिजनेस में। क्योंकि भाई क्या हो रहा है ना, बहुत लोग जुड़ तो रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में, यहाँ भी बहुत जुड़ते हैं आसपास मेरे एरिया में, लेकिन बहुत जल्दी कट जाते हैं। जब उनको देखता ना रिटर्न आ रही है, 10 भेजा 3 रिटर्न आ गई, 3 रिटर्न का भाई खर्चा पता कितना लगता है, 200 रुपये की एवरेज लगाओ, तो मान लो आपने मार्जिन रखा हुआ 30 रुपये का, तो 10 बेचे तो कितने बचे आपको, 300 रुपये। लेकिन आपकी उसमें से 3 रिटर्न आ गई,
तो एक रिटर्न का खर्चा भाई कम से कम 180 है, मैं 200 रुपये लगा के चल रहा हूँ, 180 लगा लो, चलो 150 लगा लो, तो 15 3 45, 450 आपका माइनस हो गया भाई। आपने मान लो आपका मार्जिन 30 रुपये है तो 300 रुपये बच रहा था आपको 10 ऑर्डर में, उसमें से 3 रिटर्न आ गई ना, तो आपको माइनस होगा 450 रुपये, तब भी आप 150 रुपये लॉस में रहोगे, समझिए। ऐसे कैलकुलेट करना आपको। अगर आपका मार्जिन 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये मार्जिन है, तो 10 ऑर्डर गए तो आपको बचने थे 800 रुपये, ठीक है, और उसमें से 3 रिटर्न आ गई तो आपको माइनस हो गए कितने, 150 के हिसाब से 450 रुपये, तब भी आपको बचेगा, है ना। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, समझे भाई। जैसे 10 ऑर्डर गए, 10 आपका मार्जिन था 80 रुपये, तो बचे 800, ठीक है। अगर आपके 3 रिटर्न आ गई, इसमें से 3 रिटर्न आ गई, आपको माइनस हो गए 450 रुपये, तो कितना बच गया, तभी आपको 350 रुपये बचेंगे, ठीक है। अगर मार्जिन अच्छा है तभी आपको बच रहे हैं, अगर मार्जिन कम होगा तो आपको नहीं बचते ये, ठीक है भाई। अगर रिटर्न भी आए तो आप प्रॉफिट में रहो, ये है असली गेम ऑनलाइन बिजनेस में। मार्जिन अच्छा रहेगा तभी रहोगे, ठीक है। तो इस वीडियो इतना रखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, और जो नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, बाय बाय गाइस।